राधे राधे दर्शकों, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर आर.के. मिश्रा आपका स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल ग्रहों की चाल में। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं मेष लव राशि फल 2026 कैसा रहने वाला है आप सबके लिए। आपका प्रेम जीवन, यदि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, सिंगल हैं, लव रिलेशनशिप में हैं या फिर नो कॉन्टेक्ट की स्थिति का सामना कर रहे हैं, मैरिड है या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, इन सारी परिस्थितियों में क्या स्थिति रहने वाली है आप लोग की 2026 में, इसकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। दर्शकों, बढ़ेंगे विषय वस्तु की ओर, उससे पहले हम आपको बता दें हमारे द्वारा दी गई जानकारी चंद्र राशि यानी कि मून साइन के अनुसार दी जाती है। ग्रहों के गोचर राशि परिवर्तन के आधार पर हम यह वीडियो बनाते हैं। यदि आपको अपनी चंद्र राशि पता है तभी हमारे द्वारा दी गई भविष्यवाणी देखें व सुने। साथ ही यदि आप में सच सुनने की क्षमता है, सच सुनने की क्षमता रखते हैं, तभी हमारे वीडियो को देखिएगा। दर्शकों, चंद्र राशि कैसे पता करें? आप अपनी कुंडली उठाइएगा, उसमें जहाँ भी च अक्षर लिखा हुआ होगा उस राशि को चंद्र राशि कहते हैं। मान लिया जाए कि आपने अपनी कुंडली उठाई और कुंडली में कहीं 11 नंबर पे च अक्षर लिखा हुआ है। 11 नंबर का स्वामी हो गया कुंभ राशि, यानी कि उस जातक की जो राशि होगी वो होगी कुंभ राशि। दर्शकों, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा। साथ ही यदि आपके मन में कोई सवाल है ज्योतिष से जुड़ा हुआ, अपने लव लाइफ, मैरिड लाइफ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से जुड़ा हुआ, या फिर आप किसी भी तरह का उपाय चाहते हैं अपने मैरिड लाइफ सही करने का, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो में चल रहे नंबर पर संपर्क कर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए जानते हैं सबसे पहले मेष राशि के उन जातकों के बारे में जो सिंगल हैं। मेष राशि के जो जातक सिंगल हैं उनके लिए साल 2026 बहुत ही अच्छा है। 2026 में सिंगल लोग को प्यार मिल सकता है। यदि आप अनमैरिड हैं, अविवाहित हैं, तो शादी के लिए भी आपको एक ऐसा पार्टनर मिल सकता है जिसे देखकर आप कहेंगे कि इसकी तलाश तो मुझे बहुत पहले से थी। इस वर्ष आपको प्रेम प्यार ऐसा मिलेगा जो अस्थायी होगा, सच्चा होगा। यदि आप किसी के साथ रिलेशन में भी जाते हैं तो वह पार्टनर आपके लिए बहुत ही लॉयल और बहुत ही सेंसिटिव होगा, इमोशनली आपसे वो कनेक्ट होगा। ऐसा योग 2026 में बन रहा है मेष राशि के सिंगल जातकों के लिए। बात करेंगे हम उन जातकों की जो मेष राशि के हैं और किसी के साथ लव रिलेशनशिप में हैं। लव रिलेशनशिप में रह रहे मेष राशि के जातकों के लिए, जो लोग किसी के साथ लव रिलेशन में हैं, उनके लिए साल 2026 व्यक्तिगत रिश्तों में सौहार्द और प्रेम बढ़ाएगा। यदि छोटी मोटी लड़ाइयाँ या गलतफहमियाँ किसी न किसी वजह से तकरार चल रही थी तो वह 2026 में समाप्त हो जाएगी। आप लोग को बार बार मिलने के, बात करने के चांस मिलेंगे। लव रिलेशनशिप में प्यार बढ़ेगा, संबंध और भी ज़्यादा मधुर होंगे। यदि आप लव रिलेशनशिप में काफ़ी दिनों से लॉन्ग डिस्टेंस में थे तो मुलाकात का अच्छा समय है, लेकिन वह समय होगा जुलाई से अक्टूबर के बीच में। काफ़ी दिन से यदि आप लोग सपने देख रहे थे एक दूसरे से मिलने की, बात करने की, मिल के बात करने की, समय बिताने की एक दूसरे के साथ, तो वह सपना आपका जुलाई से अक्टूबर के बीच हो सकता है। दर्शकों, बात करें अब हम उन जातकों की जो नो कॉन्टैक्ट की स्थिति का सामना कर रहे हैं। यदि आपका एक्स पार्टनर आपको छोड़कर चला गया था किसी न किसी वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से या फिर किसी और कारण से, तो क्या वह वापस आएगा? इसकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। दर्शकों, जो जातक नो कॉन्टैक्ट में हैं वो ध्यान देंगे। जनवरी से मार्च के बीच में आप बहुत ही ज़्यादा बेचैन रहेंगे, मानसिक परेशानियां और उलझनें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मतलब आपको अपने पार्टनर एक्स की याद बहुत ज़्यादा आएगी, इतना याद आएगी कि हो सकता है कि आप सोचेंगे कि चलो कॉल कर लेते हैं, लेकिन ये गलती आपको नहीं करनी है। यदि आप इस समय जनवरी से मार्च के बीच में यदि आप अपने एक्स पार्टनर को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं या बात करने की कोशिश करते हैं तो उधर से आपको इग्नोर किया जाएगा। इसके वजह से आप और ज़्यादा परेशान होंगे, आपकी मानसिक स्थिति और भी ज़्यादा खराब होगी, मन बेचैन रहेगा और आप तरह तरह की टेंशन लेकर बीमार पड़ सकती हैं। वहीं बात की जाए अप्रैल से जून के महीने का, तो इस समय बृहस्पति की दृष्टि आपके प्रेम भाव यानी पंचम भाव पे पड़ सकती है, जिसके दृष्टि प्रभाव से आपका जो एक्स पार्टनर है खुद आपकी ओर आकर्षित हो जाएगा। चाहे वो थर्ड पार्टी के कारण गया हो या फिर अपनी फैमिली की वजह से गया हो या फिर किसी कारण से, यदि वह आपसे डिस्टेंस में था, नो कॉन्टैक्ट की स्थिति में था,
तो वह व्यक्ति अप्रैल से जून के बीच में आपके पास वापस आएगा। और इससे भी प्रबल लोग एक्स पार्टनर के वापस के आने के बन रहा है जो महीना है जुलाई से सितंबर। जुलाई से सितंबर के बीच में चाहे किसी भी कारण से आपका पार्टनर आपको छोड़कर क्यों न गया हो, चाहे किसी भी स्थिति में आपका पार्टनर आपको क्यों न छोड़ के गया हो, चाहे किसी भी राशि का आपका एक्स पार्टनर क्यों ना रहा हो, वह वापस आएगा ही आएगा। वह योग है आपका जुलाई से सितंबर के बीच में। इस बीच आपका कोई भी राशि का पार्टनर हो, कोई भी राशि का एक्स पार्टनर रहा हो, वापस आएगा ही आएगा, 100% गारंटी है। वहीं बात करें हम उन जातकों की जो मैरिड हैं। मेष राशि के जातक यदि आप मैरिड हैं तो आप पति पत्नी के बीच में यदि 2025 से, क्योंकि 25 मंगल का साल था, उसमें गुस्सा, लड़ाई झगड़े का ज़्यादा संयोग बन रहा था, तो संभावना है कि यदि आप दोनों के पति पत्नी के बीच में, मेष राशि के जो जातक हैं उनके बीच में यदि कोई गलत फहमी चल रही थी या किसी कारण से बात डाइवोर्स तक पहुंच गई थी, तो वह जो डाइवोर्स का रीज़न था वो समाप्त हो सकता है। हो सकता है कि आप दोनों का मन बदल जाए और सोचे कि नहीं, डाइवोर्स लेने से अच्छा है कि हम लोग साथ में रहें। यदि किसी छोटी मोटी गलत फहमी की वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े तनाव चल रहे थे तो वह भी समाप्त हो जाएगा। यदि आप लोग फैमिली बढ़ाना चाह रहे थे, आप चाह रहे थे कि आपके घर में किसी संतान की प्राप्ति हो, संतान की उत्पत्ति हो, तो उसके लिए भी साल 2026 में बहुत ही शुभ योग है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा संयोग बन रहा है। बढ़ेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रह रहे जातकों की ओर। दर्शकों, यदि आप मेष राशि के जातक हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो 2026 में आपको बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ के बोलना चाहिए। आपके पार्टनर आपके रूखे व्यवहार से परेशान हो सकते हैं। आपका बात बात पे चिड़चिड़ापन, आपके बात बात पे गुस्सा करने की आदत से हो सकता है कि वह आपसे दूर चले जाएं या फिर दूर जाने के बारे में सोच सकते हैं। इसीलिए आपको सलाह दिया जाता है कि आप कुछ भी बोलने से पहले दिल और दिमाग दोनों को शांत करके अच्छे से सोच समझकर अपने पार्टनर से बात करें। तो दर्शकों, ये थी हमारे द्वारा दी गई जानकारी में लव राशि फल साल 2026 कैसा रहने वाला है मेष राशि के सभी जातकों के लिए। सिंगल, नो कॉन्टेक्ट, मैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये सारी जानकारी हम आपको दे चुके हैं। कैसा लगा हमारा वीडियो, कैसी लगी हमारी जानकारी, हमें ज़रूर बताइएगा। यदि आपके मन में अपने मैरिड लाइफ, लव लाइफ से लेकर कोई भी सवाल है, आपको जानना है कि आपका पार्टनर आपको चीट क्यों करता है, क्यों आपको बार बार प्यार में धोखा मिलता है, क्यों आपका लव रिलेशनशिप स्थिर नहीं रहता है, तो आप हमारे वीडियो में चल रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ भेजकर आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। तब तक विदा दीजिए अपनी ज्योतिष मित्र आर के मिश्रा को। फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग लेकर, जिससे आपके जीवन में परिवर्तन लाया जा सके। राधे राधे।